सो तो क्या, गोप्याः संस्पृष्ट सलीलः, जल जल से आचमन किया, अंगेशु करयो पृथक, और भगवान का अंग न्यास और कर न्यास किया, शुद्धिकरण किया, न्यस्से आत्मा बालस्य, और फिर भगवान कृष्ण का किया उनकी रक्षा के लिए, उनकी रक्षा हेतु, मतलब उनकी नजर उतारी, कहने का अर्थ नजर भी उतारते हैं। उससे उन्होंने गाय के पूंछ का जो बाल होते हैं उससे उन भगवान की नजर भी उतारी, और उनको गोमूत्र से नहलाया, उनको गोरज जो गाय की धूली पद धूली होती है उससे भगवान का निहावन किया। उसके बाद भगवान को 12 स्थानों पर तिलक किया गाय के गोबर से। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। इस प्रकार 12 अंग पर उन्होंने कृष्ण को गाय के गोबर से तिलक लगाया, शुद्धिकरण कर रहे हैं रक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, भगवान की और भगवान की रक्षा के लिए। देखिए गोपियों का भाव, वात्सल्यमयी गोपियां हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगले श्लोकों में, जब न्यास किया, अंग न्यास, कर न्यास और बीज न्यास किया, उसके बाद कह रहे हैं अव्याद ज्वंघ्री मणिमास्तव जानवथोरु यज्ञच्युता कटि तटम जठरम हयास्य। देखिए गोपियां क्या कर रही हैं। अजह, इस प्रकार देखिए मंत्र का उच्चारण कर रही हैं। भगवान अज जो अजन्मा है, तवा अंग्री, तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें, तवा अंग्री। अव्याद, भगवान अज तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें। देखिए अंगन्यास कर रही हैं अभी गोपियां। अथः मणिमान जानहु, भगवान मणिमान मतलब जो कौस्तुभ धारण करते हैं, मणि पहनते हैं अपने गले में, भगवान विष्णु जानहु तुम्हारी जांघों की रक्षा करें, तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें, जांघों की रक्षा करें। यज्ञ उरु अच्युतः, भगवान यज्ञपति भगवान तुम्हारे दोनों उरुओं की रक्षा करें, कह रहे हैं यहाँ पे भगवान क्या यज्ञपति उरुओं की रक्षा करें। आगे बोल रहे हैं अच्युता कटी तटम, भगवान अच्युत तुम्हारे कटी तट कमर की रक्षा करें। फिर कह रही हैं हयास्याः जठरम, तुम्हारे जठर की रक्षा, पेट मतलब उदर की रक्षा कौन करे, भगवान हयाग्रीव तुम्हारे। तो देखिए अंग न्यास होता है रक्षा के लिए, अलग अलग भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण कर रही हैं गोपियां। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हयस्य जठरम केशवाहत ईशः, और भगवान केशव तुम्हारे हृत, तुम्हारे हृदय की रक्षा करें। ईशः त्वत्पुरः, और भगवान ईश तुम्हारे वक्ष, उर मतलब होता वक्ष स्थल की रक्षा करें, छाती की रक्षा करें, वक्ष स्थल। फिर कह रही हैं इनहा कंठम विष्णु, भगवान विष्णु तुम्हारे कंठ की रक्षा करें। विष्णु भुजम, और दोनों भुजाओं की रक्षा करें। उरुक्रमः मुखम, भगवान उरुक्रम तुम्हारे मुख की रक्षा करें। इस प्रकार गोपियां देखिए कह रही हैं ईश्वराः कम, भगवान ईश्वर तुम्हारे कम मतलब मस्तक शीर्ष की रक्षा करें। चक्रो अग्रतः अस्तु, भगवान चक्रधारी भगवान तुम्हारे सामने से तुम्हारी रक्षा करें। अग्रता मतलब तुम्हारे सामने से तुम्हारी रक्षा करें, चक्रधारी विष्णु।
अस्तुहु अस्तुहु सहगत हरि। भगवान जो सहगत, जो गदाधारी भगवान हैं, जिन्होंने गदा धारण कर रखी हैं, तुम्हारे पश्चात, तुम्हारे पीछे से तुम्हारी रक्षा करें। धनु मधुहा, और जो धनुर्धारी भगवान हैं, मधुसूदन हैं। असी अजन शह, और जो जिन्होंने तलवार भी पकड़ रखी है, अजनहा त्वत्पार्श्वो, तुम्हारी दोनों ओर से, साइडों से रक्षा करें। पार्श्वो उरुगाय, जिन्होंने शंख भी हाथ में ले रखा है, वो उरुगाय भगवान, उरुगाय भगवान, वो भगवान जिन्होंने शंख को धारण कर रखा है। उरुगाय मतलब तुम्हारे कोणेशु, मतलब हर कोने से तुम्हारी रक्षा करें, दिशाओं के हर कोने से रक्षा करें तुम्हारी। ताश्रया उपेंद्र उपरी, और जो तार्शय मतलब जो गरुड़ पर सवार रहते हैं, वो भगवान विष्णु, जिनका वाहन गरुड़ है। तार्शय उपेंद्र, वो उपेंद्र भगवान तुम्हारी ऊपरी, ऊपर से रक्षा करें। हलधरहा शितौ, और जो भगवान हलधर हैं, वो तुम्हारी नीचे से रक्षा करें। शितौ पुरुषः समन्तात, और भगवान वो पुरुषोत्तम जिन्हें कहा कहते हैं हम, वह तुम्हारी समन्तात, सब दिशाओं से तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं, इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं। भगवान विष्णु के अलग अलग नामों को लेकर कृष्ण की पहले अलग अलग अंगों की बात कर रही हैं कि भगवान के अलग अलग अंगों की रक्षा भगवान विष्णु करें। फिर भगवान की हर दिशाओं से भगवान की रक्षा करें, सामने से, पीछे से, ऊपर से, दाईं ओर, हर कोने से, समस्त दिशाओं से भगवान तुम्हारी रक्षा करें। भगवान विष्णु अलग अलग नाम ले रही हैं विष्णु के गोपियां। अब कह रही है भगवान तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करें। अब ये कह रही हैं वो, ऋषिकेश इंद्रियाणी, भगवान तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करें। कौन? ऋषिकेश भगवान। जो ऋषिकेश मतलब होता है जो इंद्रियों के स्वामी, उनका नाम है ऋषिकेश, मतलब भगवान विष्णु। वो तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करें। नारायण प्राणान, भगवान नारायण तुम्हारे प्राणों की रक्षा करें। गोपियां इस प्रकार अंग न्यास, बीज न्यास और कर न्यास कर रही हैं। अवतु, रक्षा करें। श्वेत द्वीपपति ही चित्तम, श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप के जो पति हैं, जो भगवान विष्णु हैं, वह तुम्हारी चित्त की रक्षा करें, तुम्हारे चित्त की रक्षा करें। योगेश्वरो मनः अवतु, और भगवान योगेश्वर विष्णु तुम्हारे मन की रक्षा करें, तुम्हारे मन की रक्षा करें। मनः अवतु, रक्षा करें किसकी? मन की रक्षा करें। इस प्रकार गोपियां उच्चारित कर रही हैं, ये श्लोक उच्चारित कर रही हैं। ये सब अस्थिर होने के कारण बिना आचमन के ही पहले तो कृष्ण को गोद में उठा लिया, लेकिन बाद में जब वो न्यास कर रही है तो आचमन करके न्यास कर रही हैं। फिर कह रही हैं अति शीघ्रता उन्होंने की भगवान की रक्षा की। फिर जब आश्वस्त हुई तब आचमन आदि पुनः किया उन्होंने, और फिर भगवान की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही हैं, अंग न्यास कर रही हैं। तो अपने अग्नि और दोनों हाथों से पृथक बीज मंत्र का उच्चारण कर रही हैं अपने मुख से। अम मम, ये 11 बीज मंत्र होते हैं वेदों में, 11 बीज मंत्र होते हैं। अम मम आइम श्रोम, ये अलग अलग प्रकार के बीज मंत्र हैं, उससे उनका उच्चारण कर रही हैं और 11 नामों से न्यास कर रही हैं कृष्ण का। मध्य में कर शुद्धि कर रही हैं, 3 न्यास दोनों अंगों में कर रही हैं, 3 न्यास दोनों में, अंगुली, करतल और कर पृष्ठ, मतलब अंगुली में और हथेली में, और जो कर पृष्ठ मतलब जो ऊपर का भाग है हाथ का, उस पर वह क्या कर रही है? न्यास कर रही है दोनों हाथों से।
और चारों संधियां हैं, ज्वाइंट्स, संधियां मतलब होता है ज्वाइंट्स, तो 4 ज्वाइंट्स हैं हाथ में, ज्वाइंट्स में वो उसके वो कर रही हैं, वो संधियों में 4 संधियों में चरण आदि अंगों में किए गए एक एक बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए न्यास कर बालक के भी अंगों में इसी प्रकार न्यास करके और मुंह से क्या उच्चारण कर रही है, जैसे जैसे एक उदाहरण बता रहे, मम ममः मणिमान तव जानुनी अव्यात, इस प्रकार उच्चारित कर रही है, मंत्र पढ़ रही है। मम 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 मम, ये बीज मंत्र है। मम जैसे ओम शब्द है ना बीज, ऐसे ही मम, नमः नमः, मणिमान भगवान मणिमान जिन्होंने मणि को धारण कर रखा है, तव जानुनी अव्यात तुम्हारी जंघाओं की रक्षा करे, इस प्रकार उच्चारित कर रही हैं अलग अलग मंत्रों को। मम मम नमः मणिमान तव जानुनी अव्यात। देखिए, तो इस प्रकार अंग्री का धातु इन 3 पदों से इस प्रकार सभी दिशाओं से भगवान की रक्षा हो। गोपियों ने उसके बाद चक्र सहित हरि तेरी आगे से रक्षा करे, गदाधर भगवान सहित हरि तेरी पीछे से रक्षा करें, दोनों ओर से मधुसूदन भगवान धनुर्धारी भगवान तुम्हारी रक्षा करें, ऐसा दोनों ओर से रक्षा करें और चारों कोनों से रक्षा करें और समस्त दिशाओं से रक्षा करें। इस प्रकार भार की रक्षा का वर्णन कर अंतरंग रक्षा करती हुई उन्होंने कहा, ये तो भारी रक्षा हो गई, अब उनके अंदर की रक्षा, इंद्रियों की रक्षा, चित्त की रक्षा, मन की रक्षा, तो भगवान के प्राणों की रक्षा, ये अंदर की रक्षा हो गई, ये अंदर की रक्षा। इस प्रकार उन्होंने गोपियों ने उच्चारण किए श्लोक, भगवान इस प्रकार गोपियों ने उच्चारण किए। हाँ, तो उसके बाद बोलते हैं कि सभी गोपियां पहले की तरह आचमन किए गए अति शीघ्र से बालक की रक्षा करने लगी। बाद में जब श्वास आई, गोपियों ने आचमन कर अपने अंगों के ऊपर दोनों हाथों को रखकर अंगन्यास, शायद आपने मुद्राएं देखी होंगी हाथों की, जिससे अंगन्यास अर्थात इस प्रकार पश्चात सभी दिशाओं से रक्षा करने का भगवान से प्रार्थना की गोपियों ने। और इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी क्रियाओं में, रक्षण क्रिया में यशोदा मैया और रोहिणी माता नहीं थी, मतलब थी वहां पे उपस्थित, लेकिन कुछ कर नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि स्तब्ध थी, बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी ये कैसे हुआ। कृष्ण की रक्षा, कृष्ण के लिए इतनी भयभीत हो गई वो भगवान के लिए कि स्तब्ध पत्थर की तरह एक जगह खड़ी हो गई दोनों माताएं। प्रेम का आधिक्य था, प्रेम के कारण वो प्रेम समझ लीजिए समाधि में चली गई, वो समझ नहीं पा रही थी दोनों माताएं क्या करना है। तो सारी जो ये रक्षा की क्रियाएं हैं सब गोपियां कर रही हैं, ब्रज की गोपियां सारी ये क्रियाएं कर रही हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी श्लोकों में बोलते हैं 25वें श्लोक में, प्रश्नी गर्भस्तु बुद्धिमान आत्मानं भगवान परः। वो भगवान प्रश्नी गर्भ, जो प्रश्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, तो भगवान प्रश्नी गर्भ, ते बुद्धिम, बुद्धि भगवान, आत्मा नाम, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बुद्धि की रक्षा करें, भगवान प्रश्नी गर्भ, इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं। तुम्हारी आत्मा की रक्षा करें भगवान गोविंद, गोविंदम क्रीडंतम, क्रीड़ा के समय जब तुम खेल रहे हो तुम्हारी रक्षा करे प्रभु। तो गोपियां कह रही हैं धातु पातु मतलब रक्षा करें। माधव भगवान जो लक्ष्मीपति माधव है, जिनकी लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, वे उनका नाम है माधव। शयन तुम्हारी, जब तुम सो रहे हो, शयन कर रहे हो, उस समय तुम्हारी रक्षा करें माधव, रक्षा करें, इस प्रकार बोल रही हैं। वैकुंठ व्रजंतम अव्यात, भगवान वैकुंठनाथ, जब तुम भ्रमण कर रहे हो, चल रहे हो, उस समय तुम्हारी रक्षा करे भगवान वैकुंठनाथ। अव्यात श्रेयपति, जो लक्ष्मीकांत हैं, श्रेयपति,
आसीनम, जब तुम बैठे हो तुम्हारी रक्षा करे। आसीनम, त्वाम सर्वग्रह भयंकर यज्ञ भुक्त। सारे जो ग्रह हैं, नवग्रह हैं, जो अशुभ ग्रह हैं, उससे तुम्हारी रक्षा करें भगवान। यज्ञ भुक, यज्ञ भुक मतलब जो यज्ञ के द्वारा खाना खाते हैं, यज्ञ भुक। विष्णु सहस्र नाम में 1000 नाम जो भगवान विष्णु के हैं, उसमें भगवान का एक नाम है यज्ञ भुक। यज्ञ से द्वारा भगवान भोजन करते हैं। यज्ञ भुक नामक भगवान भुंजान पातु, समस्त। और जब तुम भोजन कर रहे हो, जब तुम प्रसाद पा रहे हो, भुंजानम, भगवान यज्ञ भुक तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार कह रही हैं गोपियां। डाकिन्निधातु धान्य कुष्पांडा और भकाग्रह। जो डाकिनी हैं, जो राक्षसी हैं, और समस्त आसुरिक शक्तियों से, कुष्मांड और भकहा, कुष्मांड आदि बाल घातिनी जो ग्रह हैं, ग्रहगण हैं, जो बालकों को खाते हैं, कहीं ऐसे अशुभ ग्रहों का भी कह रहे। भूत प्रेत पिशाचश्च, भूत प्रेत पिशाचिनी, यक्ष रक्षो विनायक, रक्षा करे यक्ष विनायक गण। कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना धृतागाद। कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, और ये सारे राक्षसियों के अलग अलग आसुरिक राक्षसी हैं। ये डाकनी शाकनी है, सब अलग अलग नाम हैं इनके। कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मात्रकाद्य, मात्रक गण, यही। और उन्माद अपरस्पार देह प्राणीन्द्रिया द्रुह। और तुम्हारी रक्षा उन्माद, अपरस्मार, उन्माद होता होता पागलपन, अपरस्मार होता है आयुर्वेद में दौरे फिट्स पड़ना, शीजर्स जिसे बोलते हैं, आदि रोग को, जो देह प्राण और इंद्रियों के घातक हैं। देह प्राणे इंद्रिया द्रुहु, ये जो रोग हैं, पागलपन, दौरे आना, ये इससे और जो स्वप्न में जो, जिसे बोलते हैं ड्रीम्स में, जो बहुत ही भयानक जो ड्रीम्स आते हैं, उससे तुम्हारी रक्षा करे भगवान। ये चे वृद्ध बालग्रह, और कह रही हैं, और जितने भी वृद्ध बुद्ध हैं, मतलब जितने भी पिशाचिनी डाकनियां हैं, जो बाल घातनी हैं, विष्णु नाम ग्रहण भीरवा ते सर्वे नश्यन्तु। भगवान विष्णु के नाम ले लेकर वो भगवान विष्णु के नामों को ग्रहण कर रही हैं गोपियां। कह रही नवग्रह भीरखा, और भगवान के नाम का कीर्तन करने लग गई गोपियां। नाम ग्रहण भीरवा, और इस प्रकार भगवान के सारे कष्ट, रोग, देह के, इंद्रियों के, मन के, और सब तरीके से भगवान की रक्षा, और भगवान के रोग, भगवान के शरीर में कोई रोग ना आए, इस प्रकार भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करती गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। तो सुखदेव गोस्वामी सभी यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने में से भयभीत होकर वो गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही, भयभीत हैं। इतनी विकराल पूतना का शरीर वहां पे पड़ा हुआ है। यहां पे ये लिखा है, क्रीडंतम, भगवान गोविंद इत्यादि नाम क्रीड़ाओं के अनुरूप के। गोविंद का अर्थ है गायों के बीच जो क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, उनका नाम गोविंद। किसी देवता रूप में मानना, ऐसा इन गोपियों का विचार है। तो अलग अलग क्रीड़ा के समय भगवान
की रक्षा हो, बैठने के समय, खाना खाने के समय, प्रसाद पाते हुए, सब तरीके से शयन करते हुए भगवान की रक्षा हो। विष्णु का ही नाम ले रही है, अलग अलग विष्णु को नाम ले रही हैं और अलग अलग बीज मंत्र का उच्चारण कर रही हैं। श्री शुकावाच, आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इति प्रणिबद्धा गोपी भी कृतरक्षणम, कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, प्रणय बद्धा भी, जो भगवान से बंधी हुई है प्रेम के कारण गोपियां, प्रणय मतलब होता प्रेम, बद्धा बंधी हुई हैं भगवान से, प्रेम के बंधन से भगवान से बंधी हुई हैं गोपियां, वो वात्सल्यमयी गोपियां, गोपी भी, यशोदा की आयु वाली भी थी, कहीं वृद्धा हो गई थी यशोदा, वृद्ध अवस्था आ गई थी यशोदा की। और भी जो गोपियां हैं, जो वृद्धा गोपियां, वो भी इति कृतरक्षणम, जो विधान अभी तक जो हमने सुनाए हैं शुकदेव गोस्वामी ने, जो विधि विधानों से जो भगवान की रक्षा हो रही है, अंग न्यास, कर न्यास, बीज न्यास, इस विधि विधानों में कृतरक्षणम, बालक की रक्षा का जो विधान है, कृतरक्षणम, कह रहे हैं माता आत्मजम स्तनम पायित्वा, जब ये विधान पूरा हुआ तो माता यशोदा ने कृष्ण को लेकर उनको अपना स्तन पान कराया। आत्मजम, अपने पुत्र को, स्तनम पायित्वा, भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने गोदी में रखकर अपना स्तन पान कराया। जब ये सारी रक्षा करने की क्रियाएं पूरी हो गई, माता यशोदा ने स्तन पान कराया। तावत मथुराया ब्रजम गतः नंदादे गोपः। अब इसी समय क्या हुआ, कंस को कर देने गए थे नंद महाराज, टैक्स देने गए थे, वार्षिक टैक्स, वापस आए हैं मथुरा से, गोकुल में वापस आ रहे हैं, और आगतः, लौटकर क्या देखा, नंद बाबा और अनेक गोप जन जो गए थे नंद बाबा के साथ, पूतना देहम, इतनी बड़ी पूतना का मृतक देह देखा उन्होंने, इतनी बड़ी राक्षसी, विकराल भयानक दिखने वाली राक्षसी का 6 योजन लंबा मृतक शरीर देखा। पूतना देहम विलोक्य, देखा, अति विस्मित हो गए नंद बाबा, ऐसा बड़ा विकराल देह कभी नहीं देखा था, अति विस्मित हो गए। और एक बात से और विस्मित ये हुए कि वसुदेव जी ने बोला था नंद बाबा से कि आप तुरंत गोकुल चले जाइए, यहां पे ज्यादा समय तक मत रहिए मथुरा में, अब आपका कार्य संपन्न हुआ कर देने का कंस को, अब आप तुरंत वापस जाइए गोकुल, क्योंकि मुझे आशंका है कि गोकुल में उत्पात हो रहा है, गोकुल में उत्पात होगा, उत्पात मतलब डिस्टर्बेंस होगी। अब नंद बाबा सोच रहे हैं वो शब्द वसुदेव जी के, वसुदेव जी कोई ऋषि हैं क्या, कोई बहुत बड़े साधु हैं, योगी जन हैं क्या, उनको कैसे पता चला कि गोकुल में उत्पात होगा, इस प्रकार सोच रहे हैं। अति विस्मित हो रहे हैं नंद बाबा, विस्मित हो रहे हैं। आगे कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, बतः नूनम आनक दुंदुभि, अहो, निश्चित रूप से जो ये वसुदेव जी हैं, ऋषि हैं, ये बहुत प्रभावशाली ऋषि हैं, ये समास हैं, और योगेश, योग सिद्धि भी प्राप्त है वसुदेव जी को, कह रहे हैं योगेश हैं सज, क्योंकि पहले तो नहीं थे, वो बाद में बने हैं, मुझे लगता है ऐसे नंद बाबा सोच रहे हैं, बाद में वो योग सिद्धि प्राप्त हो गई उनको, क्योंकि जेल में बंद हैं, ध्यान लगाया होगा उन्होंने, योगी बन गए हैं, ऋषि बन गए हैं। तो यही कह रहे हैं सजात, पहले तो नहीं थे, अभी बने हैं। सह मात्र आह, तो या तो आहा, उनको कैसे पता चला कि यहां पे उत्पात हो रहा है, उन्होंने इस प्रकार बोला था, आकर उत्पात दृष्ट, पहले से ही देख लिया कि उत्पात होगा गोकुल में,
उन्होंने तथा कलेवरम, उसके बाद क्या हुआ, नंद बाबा और अनेक गोप, जो ब्रज के अनेक जाति के गोप थे, अनेक जाति के गोप थे, उन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी ली। तत्कलेवरम ते व्रजौ कसहा परशु भी छित्वा। परशु, परशु मतलब होता है कुल्हाड़ी, परशु धारण किया मतलब कुल्हाड़ी धारण की, और वो जो मृत शरीर पड़ा था पूतना का, कलेवरम, कलेवर मतलब जो शरीर पड़ा था पूतना का, छित्वा, उसके टुकड़े टुकड़े किए, छित्वा टुकड़े टुकड़े किए, दूरे शिपत्वा, और दूर फेंक दिए, ब्रज की बाउंड्री पर, ब्रज के बाउंड्री पर उन्होंने दूरे छिपत्वा, और न दहन, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर पूतना के मृतदेह के उन्होंने धा किया। धा मतलब अग्नि जला, अग्नि जलाई, उन जलाना, जलाया उन टुकड़ों को, पूतना के मृतदेह के टुकड़ों को जलाया। दहा काष्ठाधिष्टम, काष्ठा जैसे सूखी लकड़ी से उसे ढका, पहले काष्ठ मतलब सूखी लकड़ी से ढका, ये तो अंतिम संस्कार करते हैं वैसे ही किया, मतलब कहने का अर्थ ये है। न दहन, दहन किया, जलाया। गोपों के विस्मय का वर्णन है। निसंदेह वसुदेव या जो ऋषि ही उत्पन्न है या कोई योगेश हैं, इस प्रकार हमारे आचार्य जन बोल रहे हैं इन श्लोकों में कि नंद बाबा ब्रज में शीघ्रता दिखलाते हैं। वो आए हैं, अत्यंत विस्मित हुए, अहो हमने उसी उत्पात को देखा जिसे वसुदेव जी ने कह दिया था, अब मैं उसी उत्पात को देख रहा हूं जिसे वसुदेव जी ने पहले ही, जिसकी भविष्यवाणी की थी, उत्पात हो रहा है वहां पर मथुरा में, ऐसे कह रहे हैं नंद बाबा। यदि कोई शंका करे कि वसुदेव में ऋषि के तो कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते, तो दूसरी बात कहते हैं, अगर कोई कहे वसुदेव जी से आप उनको ऋषि कह रहे हैं, लेकिन ऋषियों जैसे उनके वस्त्र, उनका वेशभूषा तो ऋषियों जैसे नहीं है वसुदेव जी की, इसलिए दूसरा शब्द यूज कर रहे हैं हम। योगेश, उनको योगी हैं, योग सिद्धि प्राप्त हो गई है उनको, अतः उपासना की है उन्होंने योग सिद्धि प्राप्त करने की। इस प्रकार वितर्क करते हुए नंद बाबा आदि निकट आते, तब गोकुल की रक्षा से स्थित उपनंद महाराज, उस समय तो उपनंद महाराज ही थे गोकुल के अधिपति, जो नंद बाबा के बड़े भाई थे उपनंद महाराज, उन्होंने सबको नियुक्त किया और कहा कि भाई चलो अब इसका संस्कार करते हैं, अंतिम तो इसको जलाते हैं, इस शरीर को। ब्रज में रहने वाले जो कनिष्ठ जाति के गोप थे, कनिष्ठ जाति के जो गोप थे, उनको कहा पूतना के देह को पूरी तरह जला दो, इस प्रकार, ताकि ये राक्षसी पुनः जीवित ना हो जाए। सब भयभीत थे ब्रजवासी कि राक्षसी पुनः जीवित ना हो जाए, इसके शरीर को जला दो। हाँ, इस प्रकार ब्रजवासियों ने पूतना के देह को जलाया। ब्रज में अंत जाति के लोग थे जिन्होंने जलाया, कनिष्ठ जाति के गोप थे, उन्होंने पूतना को पूर्णतः इसलिए जला दिया कि पुनः कभी वो जीवित ना हो जाए। अब आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, और आगे और वर्णन करते हैं। धैर्यमानस्य देहस्या धूमश्चारु सौरभः उत्थितं कृष्ण निर्भुक्तः सपद्याहत पाप्मनः पूतना लोकपालग्नि राक्षसी रुधिराशनः झिंघासयां हरेस्तनं दत्वा अपि सद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तम अन्मातरथा। इन 3 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आगे वर्णन कर रहे हैं कि देह मानस्य देह कृष्ण निर्भुक्त पद्ये हृत पापनः,
क्योंकि कृष्ण निर्भुक्त पद्ये हृत महात्मनः, स्वयं भगवान कृष्ण ने पूतना का उसके प्राणों के साथ स्तनपान किया था। कृष्ण निर्भुक्त मतलब वो कृष्ण की झूठन बन गई थी, पूतना कृष्ण की झूठन बन गई थी। हाँ, ये बोल रहे निर्भुक्त, कृष्ण ने उसका पान किया था उसके प्राणों के साथ, उसका स्तनपान किया था। कृष्ण निर्भुक्त अद्य पापमनः, उसके कारण उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे पूतना के, क्योंकि भगवान ने स्तनपान किया था। पूतना के सारे पाप नष्ट हो गए थे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे पापमनः हृत, भगवान ने सारे पापों को नष्ट कर दिया पूतना के, समस्त पाप नष्ट हो गए थे पूतना के। दह्यमानस्य, और जब उसकी लकड़ियों में से जब उसका देह जल रहा था, पूतना का देहमानस्य देहस्य, तो क्या हुआ, एक और विस्मित करने वाली घटना घटी। ये सब विस्मित तो पहले ही थे सब ब्रजवासी, अब एक और विस्मित करने वाली घटना घटी वहां पे। क्या हुआ, देहस्य अगरुः सौरभा धूम उत्थितः, जो धुआं निकल रहा था अग्नि से, जो धुआं निकल रहा था उसमें अगरू का सौरभ, सुगंध, जैसे अगरू एक बहुत ही सुगंधित द्रव्य होता है, अगरू बोलते हैं। अगरू की सौरभ मतलब सुगंध निकल रही थी। उस पूतना के देह को जलाने से अगरू की सुगंध निकल रही थी, सौरभ निकल रही थी, फैल रही थी हर जगह। बहुत ही सुगंधित अगरू की सुगंध थी, वो निकलने लगी। उत्थितः, शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, लोकपालग्नि राक्षसी रुधिराशना पूतना, वो जो जिघाम स्याही जो लोक बाल घातनी पूतना थी, राक्षसी थी, जाति की राक्षसी थी, बाल घातनी थी। रुधिरशनहा, रक्त पान किया करती थी, जो रक्त पीती थी। अरे रुधिराशनहा पूतना, वो पूतना जिंघाम सयापी, जो मारने आई थी भगवान को, जिज्ञाम से आप अपने मन में ये इच्छा लेके आई थी कि मैं मारूंगी कृष्ण को। जिघाम स्यापी, हरहे, हरि को, हरहे नंद स्तन दत्वा, और भगवान हरि के मुख में अपने स्तन को दे दिया था उसने, और भगवान हरि ने कस के स्तनों को पकड़ा था और उसका स्तनपान किया था। तो कह रहे हैं स्तनम दत्वा, क्योंकि भगवान हरि को उसने स्तनपान कराया था। दत्वा, हरि ने स्तनपान किया, इसके कारण भगवान ने दत्वा उसको क्या दिया, सदगति दे दी उसको। भगवान ने सदगति दे दी उसको। सतगति ही आप, भगवान ने सदगति उसको प्राप्त हुई पूतना को। पूतना को सदगति प्राप्त हुई। देखिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सदगति हो गई पूतना की, सारूप्य मुक्ति मिल गई पूतना को। सेवा भाव नहीं था, सेवा नहीं मिली, सारूप्य मुक्ति मिली। सेवा नहीं मिली, सारूप्य मुक्ति मिली। भगवान जैसा स्वरूप वैसा मिला, धात्री की गति मिली। धात्री, यहां पे यही बोल रहे हैं, किम पुनः रक्ता तन्मात्रो, तो कह रहे हैं किमुत्ते न्याय है। किमुत्ते न्याय क्या बोलते हैं, शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं जब ये बाल घातनी रक्त पीने वाली राक्षसी को भगवान ने सदगति दे दी,
किम पुनः, तो फिर रक्ता जो भगवान से अनुरक्त हैं, ब्रजवासी जन जो भगवान से अनुरागी जन हैं, जो ब्रजवासी कण हैं, रक्त अनुरक्त है भगवान से, तन्मात्रो यथा, और उनके मात्रगण भगवान की गोपियां, वृद्धा गोपियां, गौएं, जिनका दूध पिया था भगवान ने, निरंतर पिया था उनका दूध, कई बार पिया था, कई गोपियों का स्तनपान करते थे भगवान, गौओं का स्तनपान करते थे। उन्हें बोलते हैं तन्मात्रो यथा, वो जो माताएं थी भगवान की, विशेष उसमें से विशेषता यशोदा मैया, श्रद्धया भक्तया परमात्मने, जो भक्त या ऐसी माताएं या ब्रजवासीगण जो श्रद्धा से युक्त हैं, भक्ति से युक्त है, भगवान के अनुकूल भक्ति से युक्त है, जो भगवान की भक्त्या परमात्मने, वो परमात्मा कृष्ण, कृष्णाय प्रियतमम, जो कृष्ण को अपनी प्रियतम वस्तु अर्पित करते हैं, कृष्ण ही जिनके अत्यधिक प्रियतम हैं, या इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है, कृष्ण को अपनी प्रिय वस्तु अर्पित करते थे वो प्रतिदिन, जो उनको सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रिय थी वस्तु, वो कृष्ण को अर्पित करते थे, ऐसे ब्रजवासीगण। प्रियतमम, क्या लिखा है, प्रियतमम यच्छन, जो देते हैं, समर्पित करते हैं, किम नु, उनकी क्या गति होगी, ये तो आप सोच ही सकते हैं, इसे किमुत्ते न्याय बोलते हैं। अगर आपके पास 10 रोटियां हैं, किम, तो 2 रोटियां तो है ही ना, फिर मतलब उसमें इंक्लूडेड हो गया, मतलब किमुत्ते न्याय बोलते हैं इसको संस्कृत में। अगर ऐसा है, जब राक्षसी रक्त पीने वाली आसुरिक डाकनी शाकनी जो ये पूतना थी, इसको भगवान ने सदगति दे दी, तो उनका तो कहना ही क्या, उन ब्रजवासी गणों का जो मातृत्व भाव से युक्त हैं, जो भक्ति भाव से युक्त हैं, जो अपनी प्रिय वस्तु कृष्ण को अर्पित करने वालों में से हैं, या कृष्ण ही जिनके सबसे प्रिय वस्तु है, उनको भगवान सदगति देंगे या अपनी माता की गति देंगे। इसमें आश्चर्यजनक बात कौन सी है? ऐसे कह रहे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है परीक्षित? इसमें तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि भगवान अपने भक्तों को सदगति देते हैं, भगवान कृष्ण, इसमें तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। तो यहां पे यही बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने, हमारे श्रीधर स्वामी जो महान आचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि कृष्ण ने उस ध्येय का स्तनपान में भोग किया था, इसलिए उसके सारे पाप समाप्त हो गए थे। लेकिन जब पूतना को भी सदगति मिल गई, तो जो आस्तिक श्रद्धा और प्रेम भक्ति से युक्त हैं, जो अपनी कृष्ण को प्रिय वस्तु देने वाले जो स्निग्ध जन हैं, जो अनुरक्त हैं भगवान की, उनका तो कहना ही क्या, उनका तो कहना ही क्या। कैसे मातागण, मातुरु, और उनका तो कहना ही क्या, जो भगवान के प्रति गोपियां, जिनको भगवान के प्रति वात्सल्य भाव की गोपियां हैं, जो अपने आप को माता मान रही हैं भगवान का, वो गौएं और वो वृद्धा गोपियां, जो कृष्ण को अपनी माता, कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देख रही हैं वात्सल्य भाव से, उनका तो कहना ही क्या, उनका तो कहना ही क्या। हमारे आचार्य जन लिखते हैं, सुनिए जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं इन श्लोकों में। जीव गोस्वामी लिखते हैं, अभी 10 मिनट हैं, कि धुएं का सेवन करने वाली, केवल जो धुआं निकल रहा था पूतना के शरीर से, उस शरीर से जो धुआं निकल रहा था, उससे जो सुगंध ब्रजवासी जन ले रहे थे, और वो और मथुरा की और शहरों में और दूसरे ग्रामों में भी जा रही थी, वो सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। 6 कोस लंबी थी ना पूतना, तो उसको टुकड़े, कितना पहाड़ बन गया होगा, टुकड़ों का पहाड़ बन गया होगा, तो दूर दूर तक सुगंध सौरभ फैल रही थी। तो कह रहे हैं यहां पे जीव गोस्वामी, तो दूर दूर तक जो भी उस सुगंध को सूंघ रहा था, सौरभ को,
बस सभी को पवित्र कर रही थी वो। हाँ, सभी जो सूंघ रहे थे सभी को पवित्र कर रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान का अवशिष्ट था। अवशिष्ट मतलब भगवान का झूठन बन गई थी वो। कौन? पूतना। तो शरीर से जो धुआं निकला वो भी भगवान का अवशेष ही मानो, भगवान का प्रसाद ही मानो उसको भी। भगवान का प्रसाद ही था वो धुआं। और वो धुआं को ग्रहण करके सुगंध से दूर दूर तक लोग भी, जो पापी जन थे वो भी पवित्र हो गए, वो भी पाप से मुक्त हो गए। इतना बड़ा प्रभाव था उस धुएं का। क्योंकि क्या? कृष्ण का झूठन था वो, कृष्ण का अवशेष था, कृष्ण का महाप्रसाद के रूप में वो धुआं था। देखिए इतनी बड़ी ये क्या सुखदेव गोस्वामी हमारे आचार्य भी लिख रहे हैं, उसकी महिमा दिखा। इससे क्या पता चल रहा है? भगवान की झूठन की महिमा पता चल रही है इससे हमें। भगवान के झूठन की इतनी बड़ी महिमा है। देखिए फिर यदि पवित्र वस्तु भगवान को अर्पित की जाए तो उसका कहना ही क्या। जब भगवान अपवित्र वस्तु जो झूठन है भगवान की वो पवित्र कर रही है लोगों को, तो पवित्र वस्तु अगर अर्पित की जाए भक्ति और प्रेम और श्रद्धा के साथ, तो वो दूसरों को पवित्र ना कर दे, इसमें कौन से आश्चर्यजनक बात है? इसमें कौन सा इसमें आश्चर्य है? कौन सा विस्मित होने वाली बात है इसमें? यहाँ पे कह रहे हैं पूतना राक्षसी जाति की थी, उस पर रक्त का भोजन करने वाली थी वो। उस पर भी उसके इतने सारे दोषों का अपहरण हो जाने के अभिप्राय से कहा गया है। उसने हरि को स्तन प्रदान कर सद्गति प्राप्त की। फिर कृष्ण तो जब उसने सद्गति प्राप्त की, यहां पे हमारे जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, फिर श्री कृष्ण जो जीवों को मृत प्राय अंत बहिर इंद्रियों में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रदान करने के कारण परमात्मा हैं। तो क्योंकि भगवान कृष्ण ही हैं जो जीवों की मृत प्राय जड़ वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कृष्ण परमात्मा रूप में बैठे, इसलिए सब काम क्रियाशील है। हमारी पूरी बॉडी फंक्शन क्यों कर रही है, क्रियाशील क्यों है? क्योंकि परमात्मा रूप में श्री कृष्ण ही बैठे हैं इसके हृदय में, इस शरीर में। कह रहे हैं कि ज्ञान शक्ति भगवान देते हैं, क्रिया शक्ति देते हैं इस जीव को, वो प्रदान करने वाले परमात्मा, वो भगवान। तो उन श्री कृष्ण को जो प्रेमी गण प्रियतम वस्तु ध्यान करेंगे उनका तो वर्णन ही क्या। वो परमात्मा शब्द आया था ना यहाँ पे सुखदेव को, परमात्मा शब्द वो जो आपको, आपकी इंद्रियों को और आपके मन बुद्धि अहंकार को जो प्राण शक्ति देते हैं, जो शक्ति क्रिया शक्ति देते हैं, जो ज्ञान शक्ति देते हैं आपको, वो परमात्मा। जो ज्ञान और क्रिया शक्ति देते हैं वो परमात्मा। उनको कोई अपनी प्रिय वस्तु दान करे तो उसकी क्या गति होगी? फिर कह रहे फिर प्रिय वस्तु, और जो प्रियतर वस्तु दान करे उससे भी सुपरलेटिव डिग्री दान करे तो उसकी क्या गति होगी? फिर जो प्रियतम वस्तु, जो टॉप सबसे प्रियतम वस्तु दान करे तो उसकी क्या गति होगी? गुड, बेटर एंड बेस्ट। प्रिय वस्तु, प्रियतर वस्तु, प्रियतम वस्तु जो कृष्ण को अर्पित करे तो उसका तो क्या वर्णन किया जा सकता है। हमारे जीव गोस्वामी लिख रहे हैं जो प्रियतम वस्तु दान करे कृष्ण को। ये ब्रजवासी तो सामान्यतः परमार्थिक हित करने वाले थे, श्री कृष्ण को ही प्रियतम वस्तु प्रदान करते थे। ये ब्रजवासी सब प्रियतम वस्तु प्रदान करते थे कृष्ण को। कृष्ण का सुख ही इनका सुख था, कृष्ण के सुख में ही ये सुखी हुआ करते थे। विशेषतः उन्होंने पूतना आदि को भी धात्री गति प्रदान की। धात्री, जिन्होंने अपने अनंत गुणों को, भगवान कृष्ण ने अपने अनंत गुणों को मान लो एक जगह रख दिया हो, उसमें से सबसे उच्च गुण है कृपालुता भगवान की। तो सभी के चित्तों को स्वभावतः अपनी ओर आकर्षित करते हैं इन गुणों से भगवान। विशेषता कृपालुता, ये पूरे जो
पूतना का जो कथा है, इसमें भगवान ने अपनी कृपालुता, कई गुण प्रकाशित किए, लेकिन मुख्यतः कृपालुता भगवान की, वो जो गुण है भगवान का, कृपालु भगवान, वो भगवान ने प्रदर्शित किया इसके। ऐसे कृष्ण को इन ब्रजवासियों ने प्रियतम वस्तु प्रदान की, उनका तो कहना ही किया। उन ब्रज गणों ने विशेष के द्वेष के अभाव में कृष्ण को प्रियतम वस्तु प्रदान की। तो जब उन्होंने, अब पूतना को तो सद्गति हुई, ठीक है, तो इनको क्या प्रदान करेंगे भगवान? पूतना को जब सद्गति दे दी, ये तो अपनी प्रियतम वस्तु अर्पित करने वाले हैं कृष्ण को, इनको क्या सद्गति भगवान प्रदान करेंगे? भगवान तो अपने आप को दे देंगे इनको। भगवान के पास और कुछ नहीं है, स्वयं अपने आप को दे देंगे कृष्ण इनको। वही सबसे बड़ा भगवान का उपहार है, सबसे बड़ी दान है भगवान का, अपने आप को दे देते हैं भगवान। हाँ, तो यही बोल रहे हैं, स्वयं को ही भगवान ने प्रदान कराया, यही उनकी सद्गति है। वो कृष्ण को खिला रहे हैं, कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं प्रतिदिन, कृष्ण को स्तनपान करा रहे हैं, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, उठना बैठना। तो इससे बड़ी कृपा क्या देंगे भगवान उनको, ब्रजवासियों को? इससे बड़ी सद्गति क्या होगी किसी की भी, जो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर ले, कृष्ण का माधुर्य का आस्वादन करे। अभी तो भगवान अपनी बाल माधुरी का प्रकाशन कर रहे हैं, बाल माधुरी का प्रकाशन कर रहे हैं भगवान, प्रकाशन कर रहे हैं, उसका जो आस्वादन कर रही हैं गोपियां, भगवान के गोप, उनका तो भगवान स्वयं को देते हैं। किम पुनः, ये किमुत्य न्याय है। जो श्रद्धा और विश्वास से कृष्ण को प्रियतम वस्तु देंगे, उनका तो कहना ही क्या। उनमें से भी आदर पूर्वक जो भक्तजन हैं, उसमें भी प्रियतम वस्तु प्रदान करें वो भक्त। इस प्रकार क्रमशः ये अर्थ प्राप्त होता है, प्रीति पूर्वक कृष्ण को प्रिय वस्तु देना, उससे भी अतिशय प्रीति पूर्वक कृष्ण को प्रियतर वस्तु देना, उससे भी अतिशयता है कृष्ण को प्रियतम वस्तु देना। तो उनसे भी अधिक वो है जो कृष्ण को मातृ भाव में सुख देना, उनसे भी अधिक तो उनका तो कहना ही क्या। इस प्रकार हमारे आचार्य लिख रहे हैं। तो भोजन के विषय में माताओं का सर्वाधिक राग उदय होता है, यहाँ पे यही बोल रहे हैं जीव गोस्वामी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, बहुत एक और पॉइंट ऐड करते हैं इसमें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ठीक है, लेकिन देखिए जो श्रद्धा पूर्वक भक्तजन जो कृष्ण को, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो उदासीन होते हैं, उदासीन सेवा करते हैं, ठीक है, सेवा मिल गई, कर दिया उन्होंने सेवा। एक तो ऐसे भक्त उदासीन सेवा बोलते हैं इसको। एक भक्त होते हैं जो श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं। एक तो देखिए प्रोग्राम हो रहा है, कुछ लोग अभी भक्ति नहीं है लेकिन ठीक है कर रहे हैं, उदासीन सेवा बोलते हैं उसको। सेवा में नियुक्त हो गए, ठीक है, उनको कुछ सुकृति प्राप्त हो जाएगी, क्रेडिट्स मिल जाएंगे उस चीज के, उसे बोलते हैं उदासीन सेवा। अभी कृष्ण से राग अनुराग अनुरक्ति नहीं है, लेकिन सेवा कर रहे हैं, वो हो गई उदासीन सेवा। दूसरी सेवा हो गई श्रद्धा युक्त सेवा, श्रद्धा से बड़ी सावधानी पूर्वक कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वो श्रद्धा युक्त सेवा हो गई। और तीसरी सेवा होती है भक्ति पूर्वक सेवा, जो प्रेम से, बड़े अनुराग से, अनुरक्ति के कारण, बड़े ही आनंद के साथ जो भक्ति पूर्वक सेवा होती है, ये तीसरी प्रकार की सेवा हो गई। तो कह रहे हैं तो जो भक्ति पूर्वक सेवा की जाती है उसका श्रेष्ठतम फल मिलता है हमको, लेकिन दूसरी सेवा से भी फल मिलेगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी भगवान की कुछ भी सेवा। लेकिन जो प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करेगा उसको तो अतिशय फल मिलेगा। कहने का अर्थ ये है यहां पर। इसी प्रकार भगवान के प्रादुर्भाव मात्र हरि को उसमें भी सभी अवतारों का परम स्वरूप अवतारी कृष्ण परमात्मा को प्रियतम वस्तु प्रदान करने का क्या कहना। इस प्रकार
विष का स्तन देने पर भी जब सद्गति मिली, तो विष अभिन्न वस्तु को, जिसमें विष ना लगा हो, उसको प्रदान करने में क्या मिलेगा। उसमें भी जो अनुराग युक्त भक्तगण हैं, उनका तो और भी क्या कहना है। जो अनुराग है जिनको भगवान कृष्ण से जो भक्ति, अनुराग पूर्ण भक्ति करते हैं, उनका तो कहना है क्या, उनमें भी अति वात्सल्यता वाली भक्ति, उनका तो और वो अतिशय है उनकी भक्ति का। एक तो अनुराग पूर्वक भक्ति, एक जिन भक्तों को वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति, वात्सल्य पूर्ण भक्ति, उनका तो कहना ही क्या। इसमें से भी, इनमें से भी अतितम अनिर्वचनीय यशोदा की भक्ति, जिसको तो हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। यशोदा का वात्सल्य भाव को तो हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। सबसे उच्चतम भक्ति यशोदा मैया की वात्सल्य भाव की भक्ति। उनको कह रहे हैं जीव गोस्वामी, हम तो दूर से ही प्रणाम करते हैं माता को। इस प्रकार कृष्ण ने कृपालुता को दिखलाया है इस पूरे प्रकरण में। लीला में भगवान ने अपनी कृपालुता को दिखाया। अब हम 36 श्लोक तक हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे के श्लोक कल तो संडे है, मंडे से हम और पढ़ेंगे इन श्लोकों को। तो ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं आज की कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, महर्षि वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।